Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today's topic is conversion of decimal number into rational numbers. कल हमने पढ़ा था कि डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड अनदर वन इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. जब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की बात करते हैं तो टर्मिनेटिंग का मतलब है दैट ऑन डिवीजन रिजल्ट इज जीरो. कहीं ना कहीं उसमें डिवीजन के बाद रिजल्ट जो है वो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है. और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसमें सर्टेन डिजिट्स जो हैं दे आर रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स. कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद वो डिजिट्स जो हैं वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को, डेसिमल नंबर्स जो कि ये दो तरीके के हैं, फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग, इनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है रैशनल नंबर्स यानी कि p by q के फॉर्म में. फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट हाउ दिस टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर कन्वर्टेड इनटू रैशनल नंबर्स. लेट अस कंसिडर वन एग्जांपल दैट इज डेसिमल नंबर इज 0.75. इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, रैशनल नंबर के फॉर्म में. तो रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 0.75 है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ये डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा. जब मैं डेसिमल को रिमूव करती हूँ तो राइट इट है 1 एंड डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं दे आर एक्सप्रेस्ड एज 0. नाउ दिस बिकम्स 75 by 100. 75 by 100 अगर आप देखोगे तो ये 75 एक इंटीजर हो गया, 100 इज ऑल्सो एन इंटीजर. 75 जो है वो 25 की टेबल में आता है एंड 100 जो है वो भी आपकी किस में आता है, 25 की टेबल में आता है. सो डिवाइड न्यूमरेटर बाय 25 एंड डिनोमिनेटर बाय 25. जब इसको 25 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 75 डिवाइडेड बाय 25 इज 3 एंड 100 डिवाइडेड बाय 25 इज 4. So 0.75 decimal is equivalent to 3 by 4. This is how we can convert the terminating decimal number into rational number. Let us take one more example. That is, example is next decimal number is 0.675. अब यहाँ पर अगर आप डेसिमल के बाद डिजिट्स देखोगे तो कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, राइट. तो 3 डिजिट्स हैं. डेसिमल को अगर मैं रिमूव करूंगी तो यहाँ मैंने लिखा 1 और डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स थी तो राइट डाउन 3 zeros. सो दिस नंबर विल बिकम 675 डिवाइडेड बाय 1000. नाउ 675 जो है क्या वो 25 से डिवाइड होगा. दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 25 एंड दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 25. 675 को अगर मैं 25 से डिवाइड करती हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 2. 25 2 जा 50, 175 is left. 175 comes at 7, so this comes out to be 27. Now 1000 when divided by 25, this comes out to be 40. 27 divided by 40 is the answer. So 0.675 is equivalent to 27 by 40. This is how we can convert. अब हमेशा ये जरूरी नहीं है कि नंबर आपका 25 से ही डिवाइड हो, नंबर आपका किसी और डिजिट से भी डिवाइड हो सकता है. मींस 25 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर भी हो सकता है. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, 0.15. राइट, इसको कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में. सो अगेन दिस 0.15 इज रिटन एज, ऑन रिमूविंग दिस decimal I write it as 1 and after decimal there are 2 digits, so write 2. Now this 15 is not divisible by 25. 15 जो है वो 25 से divisible नहीं है, but this number is divisible by 5 and this number is also divisible by 5. So divide this by 5 and this also divide by 5. So this comes out to be 3 and this comes out to be 20. Now there is no other common factor. 3 इंटीजर और 20 इंटीजर के बीच में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. सो 0.15 इज एक्सप्रेस्ड एज 3 by 20 इन रैशनल फॉर्म. दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इनटू द रैशनल नंबर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वी कैन कन्वर्ट द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इनटू द रैशनल नंबर. नाउ द डेसिमल नंबर इज pure recurring decimal. It means
प्योर रिपीटिंग डेसिमल है, डिजिट्स जो है वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं. So there are certain steps how we can convert this non-terminating repeating decimal into p by q form, means rational number. The very first step is obtain the repeating decimal and put it equal to x. जो repeating decimal है उसको ऑब्टेन करना है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, उसको x के इक्वल पुट करना है. मैं साथ साथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करती जाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स इजीली. क्वेश्चन साथ में सॉल्व करूंगी जिससे कि आपको ये लिखे हुए स्टेप्स जो हैं वो आसानी से समझ में आए और रिमेंबर रहे. सो क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 0.14 बार इन रेशनल नंबर. 0.14 बार लगा हुआ है, इट मींस इट इज अ प्योर रिकरिंग डेसिमल, क्योंकि इसके अंदर कोई मिक्स नहीं है. जो डिजिट्स हैं वो क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं. सो पहला स्टेप क्या कहता है, जो ऑब्टेन किया है नंबर को, जो क्वेश्चन के अंदर नंबर दिया हुआ है जो रिपीटिंग है, प्योरली रिपीटिंग डेसिमल है, उसको इक्वल टू x रखना है. सो x इज इक्वल टू 0.14 बार. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज राइट द नंबर इन डेसिमल फॉर्म. डेसिमल फॉर्म में लिखना है बाय रिमूविंग बार फ्रॉम द टॉप ऑफ द रिपीटिंग डिजिट्स. जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं उसके ऊपर से बार को रिमूव करके, बार को रिमूव करके लिखोगे तो दिस नंबर विल बी रिटन एज 0.141414 एंड सो ऑन. ठीक है, ये है सेकेंड स्टेप. डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स हैविंग बार ऑन देयर हेड्स. नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो डिसाइड करनी है जिनके ऊपर बार है. तो कितनी है, 1/4, 2 डिजिट्स हैं. सो ये आर इन थर्ड स्टेप देयर आर 2 डिजिट. अगर रिपीटिंग डिजिट 1 है तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से. x को 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है, ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू दिस, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है और राइट हैंड साइड को भी. वो डिटरमाइन किससे होगा कि आपको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, स्टेप नंबर 3 से. कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रही है. अब इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स जो रिपीट हो रही हैं वो है 2, 1 and 4. सो आई मल्टीप्लाई दिस x by 100. यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो दिस विल बिकम 100x, और जब राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करूंगी तो दिस विल बिकम 14.1414 एंड सो ऑन. इट इज रिपीटिंग. ठीक है, अब मेरा ये हो गया स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 5 क्या कहता है, जो स्टेप नंबर 2 में नंबर ऑब्टेन हुआ है, यानी कि दिस इक्वेशन नंबर 1, this should be subtracted from the number that is obtained in step 4, यानी कि इक्वेशन नंबर 2. तो अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. अब जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या आएगा, 100x minus x, that will become 99x. 100x and this is 14.1414 and so on. This is x, this becomes 0.1414 and so on. ठीक है, जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो this will become 99x and this 141414. तो पॉइंट के बाद तो रिजल्ट क्या हो गया, 0 हो गया. नाउ दिस 14 माइनस 0 इज 14. सो ये मेरे पास आ गया नंबर. स्टेप 5 के बाद में क्या आया, 99x इज इक्वल टू 14. नाउ स्टेप नंबर 6 सेज डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ x. x का जो कोफिशिएंट है उससे दोनों साइड्स को डिवाइड कर दो. x का कोफिशिएंट क्या है, 99. सो 99x is divided by 99 and here also 14 is divided by 99. This comes out to be 99 से यहाँ 99 cancel, so x comes out to be 14 by 19 according to step number 6. ठीक है, स्टेप नंबर 7 क्या कहता है, राइट द रैशनल नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, अब उस रैशनल नंबर को हमें राइट करना है. बट सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करने के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई कॉमन फैक्टर होना चाहिए अदर देन 1. 1 के अलावा इन दोनों नंबर्स में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट 14 और 99 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दैट्स व्हाई ये नंबर जो है ये ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म है.
सो x इज इक्वल टू 0.14 बार इस डेसिमल का रैशनल नंबर या p बाय क्यू फॉर्म क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू 14/99. In this way you can convert this non-terminating decimal number into the rational number. Now we are going to solve more question on this. Question number 1 is express each of the following in p by q form. ठीक है, ये NCERT का क्वेश्चन है, RD शर्मा में भी दिया हुआ है. फर्स्ट पार्ट इज a is 0.3 का बार. सो अगेन व्हाट वी कंसिडर, a पार्ट से ही हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. x इज इक्वल टू 0.3 का बार. सो दिस x कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन. राइट, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, एक सिंगल डिजिट है जो रिपीट हो रही है, तो इट मींस इस इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 10 से मल्टीप्लाई करूंगी. सो दिस कम्स आउट टू बी 10x इज इक्वल टू 3.3333 एंड सो ऑन. ठीक है, यही आएगी. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. सब्ट्रैक्ट equation 2 from equation 1. So 10x में से x माइनस करेंगे, so this comes out to be 9x and 3.333 में से मैं माइनस करूंगी 0.333, तो डेसिमल के बाद वाली डिजिट जो है वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी. 3 minus 0 is 0. So this comes out to be 3. Now x का जो कोफिशिएंट है, अब उससे क्या करना है, मुझे इस इक्वेशन को डिवाइड करना है. तो x का कोफिशिएंट जो है वो क्या है, 9 है. सो 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे. सो दिस कम्स आउट टू बी 9x डिवाइडेड बाय 9 एंड दिस इज 3 डिवाइडेड बाय 9. सो 9 से 9 कैंसिल आउट. फ्रॉम हियर x कम्स आउट टू बी 3/9. स्टेप नंबर 7 क्या था, अगर जो रैशनल नंबर ऑब्टेन हुआ है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना. सो 3 इज कमिंग इन द टेबल ऑफ 3 एंड 9 इज कमिंग इन द टेबल ऑफ 3 ऑल्सो. तो दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे. सो द x कम्स आउट टू बी 1/3. सो 0.3 बार इज इक्वल टू 1.3 रैशनल नंबर. This is how we can convert the non-terminating decimal number into rational number. Now, if I am talking about part number B, तो part number B कैसे solve? B के लिए भी x क्या हो गया, x is equal to 0.6 का बार. x को अगर हम लिखते हैं तो x क्या आ जाएगा, 0.6666 and so on. This is equation number 1. एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रही है, सो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 10x इज इक्वल टू 6.6666. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अगेन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. सेम स्टेप इज रिटन हियर ऑल्सो. देन उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, 10x में से x में मैं माइनस करूंगी तो दिस कम्स आउट टू बी 9x एंड हियर इट कम्स आउट टू बी 6. पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स तो क्या हो गई, 0 हो गई. तो 6 minus 0 is 6. 9 से डिवाइड कर दो, सो दिस कम्स आउट टू बी 6/9. दोनों नंबर, दोनों इंटीजर 3 से डिवाइड होते हैं, तो 3 से डिवाइड करो, दिस कम्स आउट टू बी 2/3. सो 0.6 बार इज इक्विवेलेंट टू रैशनल नंबर 2/3. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. नाउ अगर अब हम थर्ड पार्ट की बात करें, सी पार्ट की, तो सी पार्ट में मेरे पास x जो है वो किसके इक्वल है, 0.001 बार. ठीक है, अगर बार मैं हटाती हूं तो दिस नंबर इज रिटन एज x इज इक्वल टू 0.001001. देखो रिपीटिंग डिजिट को ट्वाइस तो लिखना ही लिखना है. थ्राइस लिख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि एक पेयर ये लिखा, 2 पेयर ये लिखा, 3rd पेयर ये लिखा, यहां तक लिख लो, दैट इज एनफ. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. 3 रिपीटिंग डिजिट है, तो x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो
अब यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, दिस इज 1.001001 and so on. This is equation number 2. Now again the same thing, this line is repeating here also, that is subtract equation number 2 from equation number 1. So 1000x divided by x, this comes out to be 999x. अब 1 माइनस 0 0 आ जाए 1 आ जाएगा, डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रही हैं और सेम सीक्वेंस में रिपीट हो रही हैं, तो वो क्या हो जाएंगी, मेरे पास 0 हो जाएंगी, तो दिस कम्स आउट टू बी 1. अब x के कोफिशिएंट से इक्वेशन को डिवाइड कर दो, सो x कम्स आउट टू बी 1 डिवाइडेड बाय 999. इन दोनों में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ 0.001 bar is equal to 1 divided by 999. This is how we can solve the question. Now another question is, question number 2 is, show that 1.272727 that is also equal to 1.27 bar can be expressed in the form p by q. It means in the rational form you have to express p by q. रैशनल नंबर के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि p and q both are integers and q should not be equal to 0. ठीक है, अभी तक मैंने जो बताया था जिसमें क्या था, प्योर रिकरिंग डिजिट्स थी. ठीक है, जिसमें डिजिट्स जो थी वो क्या कर रही थी, खुद को रिपीट कर रही थी. बट इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो 1 लिखा है डेसिमल से पहले, वो रिपीट नहीं हो रहा. रिपीट क्या हो रहा है, जो डेसिमल के बाद का फ्रैक्शन है वो रिपीट हो रहा है सिर्फ. सो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, सेम मेथड है, सेम स्टेप्स है. x इज इक्वल टू 1.272727 एंड सो ऑन. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट्स हैं, 27. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100. So this will become 100x and here it comes out to be 127.2727 and so on. This is equation number 2. Now subtract 2 from 1. अब 2 from 1 में से हम अगर हम subtract करेंगे तो 100x minus x, this will become लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड क्या बनेगी, 127.2727 डॉट 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 दिस माइनस 1.272727 डॉट 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 डॉट. डेसिमल के बाद का देखोगे तो सेम पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है, तो इट मींस डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स हैं दैट विल बिकम 0. नाउ 100x minus x, this comes out to be 99x, and before decimal here it is 127, here it is 1. So after subtracting 1 from 127, so I will get 126. So x comes out to be 126 divided by 99. अब देखो 99 जो नंबर है वो मेरा 11 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है. ठीक है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो. क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड होगा, 6 + 2 8, 8 + 1 9. डिविजिबिलिटी ऑफ 3 अप्लाई करते हैं. 9 की डिविजिबिलिटी से भी अगर हम इसको चेक करें तो 126 जो है वो मेरा किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है. सो डिवाइड द न्यूमरेटर बाय कॉमन फैक्टर 9 एंड डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय 9. 126 when divided by 9 it comes out to be 1414 and this 99 when divided by 9 answer comes out to be 11. So क्वेश्चन था कि इस नंबर को मुझे एक्सप्रेस करना है p by q की फॉर्म में. सो 1.27 बार इज इक्वल टू 14 by 11 जो मेरा आंसर आया. अब आगे क्या कह रहा है वो कि p and q आर इंटीजर्स. 14 भी इंटीजर है, 11 भी इंटीजर है, ट्रू है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 और q जो है वो मेरा 0 के इक्वल भी नहीं है. सो
this is the solution of the question. Now the next question is express 0.9999 and so on in the form of p by q. p by q यानी रैशनल नंबर की फॉर्म में क्या करना है, हमें इसको एक्सप्रेस करना है. So consider x is equal to 0.9999 and so on. एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, दैट इज 9. सो इस इक्वेशन को यानी इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से. सो 10x इज इक्वल टू 9.9999 एंड सो ऑन. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अगेन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 10x minus x, this comes out to be 9.9999 minus 0.9999 and so on. 10x minus x is equal to 9x and on the right hand side if we subtract तो डेसिमल के बाद जो आएंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा. So 9 में से अगर मैं यहाँ 0 माइनस करूंगी तो दिस कम्स आउट टू बी 9. अब x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 9 है. सो 9 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 9 डिवाइडेड बाय 9 एंड आंसर कम्स आउट टू बी 1. सो द एक्सप्रेशन दैट इज 0.9999 एंड डॉट डॉट, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दिस इज इक्वल टू 1. ये किसके इक्वल है, 1. 1 अब इंटीजर भी है. अब 1 जो है वो रैशनल नंबर है. Yes, it is a rational number as it is expressed 1 divided by 1. So here P की और Q की दोनों की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है. And Q जो है that is not equal to 0. So in this way we can solve the question. Convert the following number in P by Q form. P by Q form means rational number form. दो मेथड बताती हूं मैं यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के. For the first question is 5.2 का बार. So again the same steps. 5x is equal to 5.2 बार. बार हटा करके अगर मैं इसको लिखती हूँ, नेक्स्ट स्टेप यही था 5.2222 एंड सो ऑन. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. कितने डिजिट रिपीट हो रही है, एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है. सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो इट मींस इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी किसके साथ, 10 के साथ में. लेफ्ट हैंड साइड को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 10x. राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया 10 से, सो दिस कम्स आउट टू बी 52.2222 एंड सो ऑन. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अगेन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2. ठीक है, 10x माइनस x, दिस कम्स आउट टू बी 9x. 52 डेसिमल के बाद के डिजिट्स जो हैं दैट विल 0, वो 0 हो जाएंगे. 52 में से अगर आप 5 माइनस करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 47. अब x के साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज 9, सो उससे डिवाइड करते हैं दोनों साइड. सो दिस कम्स आउट टू बी x इज इक्वल टू 47 डिवाइडेड बाय 9. दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है, एक तो मेथड था ये. दूसरा मेथड क्या है सॉल्व करने का, सेकेंड मेथड. देखो अब जो रिकरिंग डेसिमल है उसको शॉर्टकट मेथड से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. 5.2 बार कैन बी रिटन एज 5 प्लस 0.2 बार लिखा जा सकता है. एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है. सो जितनी डिजिट्स रिपीट होंगी उसके अकॉर्डिंग, जैसे 0.2 बार था, एक डिजिट है जो रिपीट हो रही है, सो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, जो डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं दो वो डिजिट्स डिवाइडेड बाय, अगर सिंगल डिजिट है तो डिवाइड बाय 9, डबल डिजिट जो रिपीट हो रही है तो डिवाइड बाय 99, 3 डिजिट्स हैं अगर रिपीट हो रही है सेम सीक्वेंस में तो डिवाइड बाय 999 एंड सो ऑन. सो दिस एक्सप्रेशन is again written as 5.2 bar is equal to 5 plus 2 by 9. Take the LCM, that is 9. 9 5s are 45 plus 2. This comes out to be 47 by 9. आंसर जो है वो क्या आएगा, दोनों मेथड से सेम ही आएगा.
Now the next part is, second part is x is equal to 23.43 bar. अगर मैं बार रिमूव करती हूं तो दिस कैन बी रिटन एज 23.434343 एंड सो ऑन. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, x 2 डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं, सो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस कम्स आउट टू बी 2343.434343 एंड सो ऑन. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. नाउ 100x में से x माइनस करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 99x. राइट हैंड साइड की बात करें तो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स जो हो जाएंगी वो तो क्या हो जाएंगे, हमारे पास 0 हो जाएंगे सब्ट्रैक्शन पर. 2343 में से 23 माइनस करूंगी, सो दिस कम्स आउट टू बी 2320. ठीक है, सो x कम्स आउट टू बी 2320 डिवाइडेड बाय 99. अब 99 से अगर मैं देखो 99 जो है या तो वो 3 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है, ये 11 की टेबल में. 11 से अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ ये हो जाएगा, पर क्या ये नंबर डिवाइड होगा? 12 11 नहीं होगा ये नंबर डिवाइड. 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 की डिविजिबिलिटी होती है 3 + 2 5 5 + 2 7. ये नंबर डिवाइड नहीं होगा. सो द आंसर हियर इज this number is equivalent to 2320 divided by 99. This is the first method. Now the second method is 23.43 bar is written as 23 plus 0.43 bar. This is 23 and 0.43 bar in the fraction it is written as 43 divided by 99. Take the LCM, that is 99. 23 multiply by 99 plus 43. This comes out to be 23 when multiplied by 99, it comes out to be 2277 plus 43. This divided by 99, and on adding this, what we got? We got 2320 divided by 99. So in both the methods, answer is coming out to be same. नाउ अब तक बात करी जहां पर ये क्या कर रही है, डिजिट्स रिपीट कर रही है. बट इन केस, जैसे कि कल हमने एक क्वेश्चन देखा भी था, उसमें क्या था कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स छोड़ के फिर डिजिट रिपीट करना स्टार्ट करती है. तो उस केस में डेसिमल नंबर को हम रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नाउ बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ the next type of problem in which decimal number is converted into rational number is, express the following problems in P by Q form. ठीक है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है 0.32 के ऊपर बार है. सो द here what we have to do, consider x is equal to 0.32 का बार. अब जो डेसिमल, जितने डेसिमल रिपीट नहीं हो रहे, यहां पर 3 है, एक सिंगल डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही. सो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 10. 10x इज इक्वल टू 3.2 का बार. नाउ दिस 10x इज इक्वल टू रिटन एज 3 प्लस 0.2 का बार. नाउ अब मैंने बताया था कि जब 0.2 का बार हो तो उसको हम डायरेक्टली फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं. This is converted into 3 plus 2 by 9. क्या आ जाएगा? 0.2 बार का फ्रैक्शन जो आएगा that is equal to 2 by 9 and this is equal to 10x. Solve this. 10x is equal to 9 3s are 27 plus 2. This divided by 9. So 10x is equal to 29 by 9. So x comes out to be 29 by 90. So this is the equivalent rational number of 0.32 का बार. ठीक है, in this way you can solve the question. Now the next problem is when the given number is 0.47 का बार. In this case x is equal to 0.47
7 बार। 7 के ऊपर बार है तो 4 एक सिंगल डिजिट बच गया जो रिपीट नहीं हो रहा, सो मल्टीप्लाई अगेन दिस इक्वेशन बाय 10, 10x is equal to 4.7 का बार and this can be written as 4 plus 0.7 का बार. This is equal to 10x. 10x is equal to 4 plus 7 by 9. Now this is 10x, 9 4s are 36 plus 7, this divided by 9. So here x comes out to be 43 divided by 9. In this way you can solve the question. Now the third part is 0.12 और 3 के ऊपर बार है, 12 के ऊपर बार नहीं है, so x is equal to 0.123 का बार. अब 12 ऐसी डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही, तो इट मीन्स कितनी डिजिट्स हो गई है? 2 डिजिट्स हो गई. So multiply this equation by 100. This is 100x is equal to 12.3 का बार. This is equal to 12 plus 0.3 का बार. This comes out to be 12 plus 3 by 9. 3 by 9 can be written as 1 by 3. लिखा जा सकता है. So this is 36 plus 1 divided by 3. This is equal to 100x. So x is equal to 37 divided by 300. This is the answer of this. In this way you can solve the question. Now the next type of the problem is if 1 by 7 is equal to 0.142857 का बार. 1 by 7 की वैल्यू आपको दे रखी है. Write the decimal expansion of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7 and 6 by 7. इनकी decimal expansion लिखनी है कि क्या हो without actually doing the long division. लेकिन आपको long division perform नहीं करना. So एक मेथड जो अभी तक आपने पढ़ा वो क्या था कि लॉन्ग डिवीजन से हम डेसिमल में कैसे कन्वर्जन करते हैं, बट इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया क्लियरली कि लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो आपको परफॉर्म नहीं करना, लेकिन आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है और 1 by 7 की वैल्यू आपको दे रखी है. सो 2 by 7 जो है दिस कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 1 by 7. अब 1 by 7 की वैल्यू आपको पता है, सो 1 by 7 की वैल्यू अगर आप यहां लिखेंगे सो दैट इज 0.142857 का बार. यही वैल्यू है. तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7 to the 14 कैरी गया 1, 5 to the 10 और एक कैरी आया था 11 कैरी गया 1, 8 to the 16 और 1 17 फिर से कैरी गया 1, 2 to the 4 and 5 8 and 2.0 का होल बार. दिस इज द आंसर ऑफ 2 by 7. यहां आपको मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी विदाउट डिवीजन. यू कैन फाइंड आउट द आंसर. सिमिलरली 3 by 7 की वैल्यू निकालनी हो तो 3 by 7 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? 3 multiply by 1 by 7. You can find out the answer by yourself. 4 by 7 is equal to 4 multiply by 1 by 7. This also you can find out now. 5 by 7 की वैल्यू निकालनी है. So 5 divided by 7 is equal to 5 multiply by 1 by 7. Do it yourself where the question mark is put. 6 by 7 is equal to 6 multiply by 1 by 7. In this way you can find out the answer. Question mark वाली जगह जो है that is do it yourself. क्योंकि यहाँ पे क्या करना है? सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही करना है जो आप करते आए. In this way you can find out the question. Now the last problem for today is express 0.6 plus 0.7 का बार plus 0.47 का बार in rational form. Question is from NCERT Exemplar. Now x is equal to 0.6 plus 0.7 का बार plus 0.47 का बार. Now we divide this into 3 fragments. x1 is equal to 0.6, x2 is equal to 0.7 का बार and x3 is equal to 0.47 का बार. So now the x will become x1 plus x2 plus x3. 0.6 का बार, तो यहां पर ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है. So this can be written as 6 divided by 10 and this comes out to be 2 से डिवाइड करते हैं इसको, this is 3 by 5.
सो x1 जो आ गया दैट इज इक्वल टू 3/5। अब x2 की बात करें तो x2 में क्या है, सिंगल डिजिट है जो रिपीट हो रही है, इसको मैंने कन्वर्ट करने का बताया था, दैट इज 7/9। ठीक है, अब बात आती है x3 की। तो x3 में क्या है, दिस इज 10 टाइम्स ऑफ x3 इज इक्वल टू 4.7 का बार, एंड दिस कैन बी रिटन एज 4 प्लस 0.7 बार। दिस is equal to 4 plus 7/9. 9 4s are 36 plus 7 divided by 9. This is equal to 43/9. This is 10 times of x3. But we have to find out the value of x3. So x3 is equal to 43 divided by 90. Now put all these value of x1 in rational number, x2 in rational number and x3 in rational number in this equation. Now x की वैल्यू क्या आती है, कंसिडर कर लो 6/10 ही पहले, 6/10 प्लस 7/9 प्लस 43/90, राइट। अब इन तीनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आता है, 90 आता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 से मल्टीप्लाई होगा, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 से। 9 6 54 plus 70 plus 43. This comes out to be 4 plus 3 is 7. Now 7 plus 4 is 11. 11 plus 5 is 16. 167/90. Answer of the given question is 167/90. This is the equivalent rational form of the given question. In this way you can solve the question. Try to solve more and more questions based on the concept which I told you today. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Still, if you are facing any difficulty in solving the question, please post your query in the comment box or connect me on the Instagram, Facebook, Telegram or WhatsApp channel. Thank you for today.